श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में कहा गया है, जन्माधस्य जन्म अद्य से, जो हमारे जन्म से पहले था, आज है और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मोयंत यद सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जिसके लिए मोहित हो जाते हैं, आज तक उसके बारे में समझ नहीं पाए। और जिसने विधाता ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान का दान दिया है, और धीमहि मेरी बुद्धि, तो सत्यम परम धीमहि, हमारी और आपकी बुद्धि ऐसे परम सत्य को वंदन करती है, ऐसे परम सत्य को प्रणाम करती है। उनकी कृपा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, पत्ता नहीं हिल पाएगा उनकी कृपा के बिना। तो श्रीमद् भागवत का ये पवित्र श्लोक कहता है कि सोते समय भगवान का नाम, जागते समय सर्व नाम जपने से ही काम नहीं। भगवान ने जो अद्भुत कार्य किए हैं या हमें करने के लिए प्रेरणा दी है, हम उन कार्यों को करें, इसी में जीवन का आनंद है। दूसरे श्लोक में एक प्रोजित धर्म का वर्णन किया गया। प्रोजित धर्म से कहते हैं जिस धर्म में राग द्वेष नहीं है, जलन नहीं है। नहीं तो प्राय धर्म करने वाले लोगों को बड़ी जलन हो जाती है दूसरों की तरक्की देखकर। यहाँ तक कि लोग दूसरे ज़्यादा जप भी कर लेंगे तो उसमें भी द्वेष हो जाएगा, इतना जप क्यों कर लेता है, ये रोज़ मंदिर क्यों बुढ़िया चली जाती है, ये रोज़ कैसे जाती है, और उसी से इस बात की जलन हो रही है। लेकिन भागवत की कथा कहती है कि भक्त वही है जो सत्कर्म का स्वप्न में भी कुछ फल चाहता नहीं, वो इच्छा रहित होकर के कर्म करता है, उसे प्रोजित धर्म कहते हैं, जिसमें किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। पिबत भागवतम रसमाले मुहुरहु रस का विभाव कहा। ऐसा श्रीमद् भागवत का अद्भुत रस है, इसको खूब पियो, खूब पियो, इतना पियो कि इसको पीते पीते छके नहीं, पीते पीते छके नहीं तो इसके वो कानों से पिया जाता है, और इसको बराबर कानों से पीते रहिए भागवत कथा को। आपके नगर में कभी भी कोई कथा करने को आता है, दौड़ पड़िए नहीं कि अभी तो कुछ समय पहले वृंदावन से महाराज आए ही थे, अब काई क्यों जाए। रोज नहाना धोना खाना पीना रोज आवश्यकता है। उसी प्रकार से आत्मा की खुराक के लिए सत्संग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ग्राम देवता की कथा होती है, नगर देवता की कथा होती है, तब हमारे नगर में भगवान की कथाएँ होती हैं। ये अपनी ताकत के द्वारा नहीं है, ये नगर देवता की, ग्राम देवता की जब कृपा हुई है तब ये संभवता ही तब हो पाता है। लिखा है वासुदेव परावेदा बागा वासुदेव पराक्रिया। क्या सुंदर बात कही है। आप वेद नहीं पढ़ पाते हैं, आप कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए, रोज वेद पढ़ने का फल मिलेगा। आप रोज यज्ञ नहीं कर पाते, आप भगवान को स्वीकार कर लिए, रोजाना आपको यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। क्या सुंदर बात कही है। आप तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं, घर में ही भगवान को बैठा लीजिए, आपको पर डे रोजाना तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। भगवान के बिना कोई मत रहिए। ये भगवान व्यास ने बड़ी अद्भुत बात कही। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान ही धर्म है और भगवान ही हमारी मुक्ति है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा से जुड़ करके रहिए। ये बात बताई गई, ये बात कही गई। तत्पश्चात भगवान के कुछ अवतारों की कथा, अवतारों का वर्णन किया गया। भगवान के कितने अवतार हुए, चतुर्विंशति अवतार, हम 24 अवतार भगवान के हुए। सैव प्रथम देवम कौमारम स्वर्ग मास्तता। जो इन 24 अवतारों की कथा सुनेंगे उनके घर में दो चीज़ें नहीं रहेंगी, एक गरीबी नहीं रहेगी और एक घर में झगड़े नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। आप लिख सकें तो 24 अवतारों के नाम लिख लें, नहीं तो मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें। एक दिन मैंने बोला भी है कि इस कथा को सुनने के लिए एक बढ़िया सी डायरी बनाओ, और जो कुछ मुख्य उसके पॉइंट होते हैं उनको लिख लो। ये बच्चों को भी याद करा दो। उस घर में गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, जिस घर में रोजाना भगवान के 24 अवतारों को नित्य उच्चारण किया जाएगा। घर में झगड़े नहीं रहेंगे, कितना भी धन हो घर में, लेकिन घर में लड़ाई होती है, हुड़दंगा होता है तो घर नरक जैसा लगता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपदा भी वहीं टिकती है जहाँ घर में सुमति होती है, अच्छी मति संगठन होता है। तो इस संदर्भ में बड़ी अच्छी कथा कही गई है भगवान के अवतारों की कथा। कितने अवतार हुए, 24 अवतार। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सैवम प्रथमम देवम कौमारम स्वर्गमास्थितम चचार दुष्यरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। भगवान का पहला अवतार ऋषियों के रूप में हुआ, जो परम अखंड ब्रह्मचारी के रूप में, जिन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन पूरी धरती को बताया। ऐसे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये प्रथम अवतार में हुए। मैं कहूँगा कि भगवान सबसे पहले महात्मा बन के आया, इसलिए परमात्मा से भी पहले महात्माओं को पूजने की बात इस धरती पर कही गई। सबसे पहले भगवान महात्मा के रूप में, गुरुजनों के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट हुआ, उनका नाम है सनत कुमार।
4 रूप में भगवान प्रकट हुए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। उसके तत्पश्चात द्वितीयम तु भवाभि अरसात लतामहिम, दूसरे अवतार में भगवान वराहदेव बन करके आए, सूकर अवतार भगवान ने धारण किया, ये दूसरा अवतार हुआ। तृतीय सर्गम च देवर्षि मुपित्य सा, तीसरे अवतार में वो देवर्षि नारद बन करके आए। नारद की कथा बड़ी अद्भुत है, जिसकी बात कभी रद्द न हो, जिसकी बात कभी कोई काट न सके। जीवानाम अज्ञानम खंड, नारम जीवानाम अज्ञानम खंडेति, जिसने संपूर्ण जगत के जीवों के अंधकार को दूर किया, ज्ञान को दूर किया, उनका नाम है देवर्षि नारद, जो कि श्रीमद् भागवत में तीसरा अवतार है उनका। तीसरे अवतार में नारद जी आए। और चौथे तुर्यम धर्म कला सर्गे नर नारायण आवृषि, तुर्य धर्म कला सर्गे, चौथे अवतार में भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार हुआ। ये बद्रीनाथ की आप तरफ जाएंगे तो 2 पहाड़ दिखाई देते हैं, एक तरफ है, एक तरफ है वो नर है, दूसरी तरफ है वो नारायण है, बीच में माता अलकनंदा बह रही है। और ऐसा बताते हैं कि जो बद्रीनाथ में जाके नरनारायण पहाड़ का दर्शन कर लेता है, उसे भगवान के 24 अवतार का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप जाएंगे बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की तरफ चलेंगे, बीच में माता बह रही है अलकनंदा, और उधर का जो पहाड़ है, पर्वत है, वो नर के रूप में है, इधर का है तो वो नारायण के रूप में है। नर नारायण ये चौथा अवतार है श्रीमद् भागवत में। कभी आप बद्रीनाथ जरूर जाइएगा, बद्री विशाल की बड़ी महिमा है। 6 महीना ताला डला रहता है मंदिर में, चाबी ऋषिकेश में आ जाती है। 6 महीने में घी कितना जलेगा कनस्तर में रख दिया जाता है। भगवान को पहनने के लिए पोशाक रख दी जाती है, ठंड इतनी पड़ती है, ताला डाल के चाबी आ जाती है इधर हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। अक्षय तृतीया को मंदिर खुलता है, और आनंद की बात यह होती है अखंड दिया जल रहा होता है, कनस्तर में 1 ग्राम भी घी नहीं बचता, अखंड जो जलती रहती है। 6 महीने पहले भगवान को जो पोशाक पहनाई थी वो उतरी हुई होती है, भगवान दूसरी पोशाक पहने हुए होते हैं। ये महिमा भगवान बद्रीनाथ की है। तो ऐसा अवतार है भगवान का नर नारायण के रूप में, चौथा अवतार। और 5वें में क्या है, पंचमहा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम, 5वां अवतार है भगवान कपिल नारायण के रूप में, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य का वर्णन किया, जिनकी कथा आज आप सुनेंगे। षष्ठे अत्रि गणपतित्व व्रतः प्राप्त अनसुया, 6वें अवतार में अत्रि जी महाराज की पत्नी अनसुया माता और उनके यहाँ दत्त भगवान प्रकट हुए, दत्तात्रेय भगवान 6वां अवतार हुआ। तथा सप्तमाकृत्याम रुचि यज्ञो भिजायते, 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में हुए प्रकट। 8वें में ऋतुभ्याम तो नाभि जात रुक्रमा, 8वें अवतार में भगवान ऋषभदेव के रूप में हुए प्रकट। और 9वें अवतार में वो पृथुदेव बन करके आए। 10वें रूपम से जग्रहे मात्सम, अगला अवतार उनका मत्स्य मछली के रूप में हुआ। 11वें अवतार में दद्रे कमंड रूपेण पृष्ठ एकादशे बहु, 11वें अवतार में अब कच्छप कछुआ बन करके आए, कच्छप बन करके आए।